हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम जहाद है। मेरा नाम नदीम। तो यार चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दें, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार एंटरटेनमेंट चैनल का भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, सब्सक्राइब करो। बहुत कमाल की रिएक्शन वीडियोस आ रही हैं। तो यार वीडियो का टाइटल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इंडिया मूविंग टुवर्ड $100 बिलियन स्मार्टफोन एक्सपोर्ट। ओए 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 ओए, ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड कैम करेंगे ओए। भाई अबे क्या कर रहे हो? तो यार हिंदी प्लस का वीडियो ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा इनका डिस्क्रिप्शन में। पहले ये वीडियो देख लेते हैं। ये कितने मोबाइल इंडिया एक्सपोर्ट करेगा? अबे $100 बिलियन के एक हमें भी मिल जाए तो अच्छा ही है। तो हमारे पास तो है यार। नहीं नहीं है तो है। तो काउंट करते हैं, स्टार्ट। वो चाहिए ना जिसमें मेड इन इंडिया लिखो। आएंगे मतलब आ सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों हिंदी की एक कहावत बहुत मशहूर है, हिम्मत मदद खुदा। भगवान भी उनकी मदद करता है जो हिम्मत करके अपने काम को करने के लिए आगे बढ़ते हैं। आज ऐसी ही एक खबर लेकर आपके सामने आए हैं और लिटरली ये खबर सुनकर आपको बदलता हुआ भारत दिखाई देने वाला है। और दोस्तों ये आंकड़े वाकई में ही हमने जब इकट्ठा किए तो हम भी बहुत सरप्राइज रह गए। खबर पर आते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख रहे हो, एप्पल और सैमसंग ये दो ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो दुनिया के अंदर अपने स्मार्टफोन की मार्केट के अंदर इन्होंने तहलका मचाया है। इस पे तो दो कंपनियां कह रही हैं कि हम भारत के अंदर $5 बिलियन के स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। अच्छा। और कुछ हिस्सा ये भारत की मार्केट में बेचेंगे और कुछ हिस्सा दुनिया के अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट करने वाले हैं। जाहिर सी बात है, भारत में भी तो यूज होते हैं। फोन की मार्केट में लगातार से ही विदेशी कंपनियों का कब्जा है, लेकिन एक बात भारत के लिए यहाँ पर प्लस पॉइंट की ये हो गई है, भले ही आज हमारे हाथ में मोबाइल फोन जो हमें मिल रहे हैं ना, ये भले ही विदेशी कंपनियों के हों, लेकिन विदेशी कंपनियां भारत के अंदर आकर इन्हें असेंबल कर रही हैं, जो मेन बात ये है ना, लोगों को रोजगार दे रही हैं। हालांकि भारत के अंदर अब स्मार्टफोन बन रहे हैं तो स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट भी हो रहा है। दुनिया के 24 से भी ज्यादा देश हैं जिनको हम अपने स्मार्टफोन एक्सपोर्ट करते हैं और ये लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है, क्योंकि भारत की PLI स्कीम के चलते ये अलग अलग देश की कंपनियां भारत के अंदर अब स्मार्टफोन बनाना चाहती हैं। जो भी देश हैं, आपको क्या अंदाजा भी है ये मोबाइल स्मार्टफोन मोबाइल आखिरकार कितनी बड़ी मार्केट है? बहुत बड़ी मार्केट है जी। बड़ा ये तो शेयर बहुत मार्केट है। दुनिया में कोई ऐसा बोल नहीं जिसमें मोबाइल यूज ना सेक्टर में। दोस्तों भारत एक समय था फकीर के पास भी $8 बिलियन के स्मार्टफोन दुनिया के दूसरे देशों से मंगवाता था। और पिछले साल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि हम $8 बिलियन के स्मार्टफोन दुनिया के दूसरे देशों से मंगाते थे, लेकिन इन दिनों भारत $3 बिलियन के स्मार्टफोन दुनिया के अलग अलग देशों में बेच रहे हैं। हालांकि भारत में बने हुए स्मार्टफोन अमेरिका में बिकते हैं, रशिया में बिकते हैं, इटली में बिकते हैं, UAE में बिकते हैं और साउथ अफ्रीका में बिकते हैं। बेसिकली ये 5 देश ऐसे हैं जो भारत की एक्सपोर्ट मार्केट का सबसे बड़ा हिस्सा रखते हैं। दोस्तों दो बातें हैं, एक तो विदेशी कंपनियां भारत के लोगों को टेक्निक दे रही हैं, उन्हें स्किल दे रही हैं, रोजगार तो उन्हें मिल रहा है, लेकिन इसी के साथ ही भारत जब ये स्मार्टफोन अपने देश में बनाकर दुनिया के दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करता है ना, तो उसका भी एक बहुत बड़ी ड्यूटी के हिसाब से भारत की सरकार को मुनाफा मिलता है। यहीं पर दोस्तों एक और बड़ी बात, भारत की मार्केट किस तरीके से बदल रही है, और हमने आपको शुरू में कहा था कि मेक इन इंडिया किस तरीके से बदलते हुए भारत की तस्वीर पेश कर रहा है। ये आंकड़ा स्क्रीन पर देखिए। 2020 के अंदर ये बताया गया था कि भारत के जो स्मार्टफोन के एक्सपोर्ट है ना, $1.5 बिलियन को क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन वो स्कोर तो क्रॉस हुआ ही, और उसके बाद 2021 में भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि $3 बिलियन के हमने स्मार्टफोन बेच दिए हैं। डबल हो गया, एक साल के अंदर। साथ ये जो सैमसंग की कंपनी है ये कह रही है कि $5 बिलियन के स्मार्टफोन तो हम आपके देश में बना देंगे 1 साल के अंदर, और जो दूसरी कंपनियां हैं वो स्मार्टफोन बनाएंगी, उनका खाता अलग है। और दोस्तों सिर्फ एप्पल और ये सैमसंग बनाएंगे ना, भारत के अंदर इतनी क्षमता है कि हम $100 बिलियन के स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और भारत $100 बिलियन के मार्क पर फोकस कर रहा है। दोस्तों ये है वो बदलते हुए भारत की तस्वीर, ये है वो सपना जो भारत की सरकार आज देखने जा रही है। इकोनॉमिकली तरीके से भारत एक बार फिर से सोने की चिड़िया बनने जा रहा है, और भारत के स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में PLI स्कीम ने एक नई जान डाल दी है। जरूर
आज हम थोड़ा दूर हैं, हमारे हाथों में विदेशी स्मार्टफोन है, लेकिन आने वाले समय में जब टेक्निक हमारे हाथ में होगी, स्मार्टफोन के अंदर डलने वाली चिप भी जब भारत के अंदर बना करेंगी, तब डिस्प्ले भी भारत के अंदर बना करेगी, तब ये $100 बिलियन के जो आंकड़े हैं ना, मामूली से दिखाई देंगे। लेकिन खैर, अभी ज़्यादा हवा हमें नहीं करनी है। अभी तो हम $3 बिलियन के एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जल्दी ये $5 बिलियन होगा और फिर धीरे धीरे बढ़ता हुआ $100 बिलियन की ओर जा रहे हैं। और सैमसंग और एप्पल जैसी कंपनियां तो इस तरीके से भारत की मार्केट को देख रही हैं, वो कह रही हैं कि $50 बिलियन के स्मार्टफोन तो ना हम आपके देश के अंदर मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट कर देंगे। इतना अगले 5 सालों में। यूपी के अंदर सैमसंग ने दुनिया का, जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट खोलने का ऐलान कर दिया है। इस प्लांट के अंदर 12 करोड़ स्मार्टफोन 1 साल के अंदर बनेगा और इसी के साथ इसका जो साइज है ना, 35 एकड़ में ये प्लांट खुलने वाला है। तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब बनकर ही रहेगा। आप क्या कहना चाहोगे दोस्तों, इतने बड़े टारगेट जो हमारी सरकारें लेकर चल रही हैं और विदेशी कंपनी के इधर हो ये वीडियो खत्म यार, मतलब क्या मजाक कर रहा है भाई सैमसंग, मतलब कि दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वो उन्होंने यूपी के अंदर करने का ऐलान कर दिया। बनेगा तो 12 करोड़ साल का मोबाइल उसमें बन के निकलेगा। और इंडिया के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा सैमसंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। खाली ये नहीं बनेगा, लोगों को, हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा और सीखेंगे भी और उनसे फायदा भी उठाएंगे, फायदा उठा के फिर अपना काम शुरू करेंगे। ये बात सबसे फिट आपने बोली। ये सीखने का मौका है ना, जो चीजें बाहर से बन के आती हैं उनको देख के उधर बनेंगी, उनसे सीखेंगे और फिर अपना काम शुरू करेंगे। इसमें कोई शक नहीं। और जिस तरह से भाई इन्होंने बताया कि मतलब इस अगले साल में मतलब इंडिया के अंदर सैमसंग और एप्पल $5 बिलियन के मोबाइल्स बनाएंगे, ठीक है, और $3 बिलियन का ऑलरेडी इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। तो अगर $4 बिलियन के भी एक्सपोर्ट बाहर होते हैं, मतलब $1 बिलियन के इंडिया के अंदर लोग ही ले लेता है, और बाहर अगर वो $4 बिलियन के जाते हैं तो ये $6-7 बिलियन के इंडिया के एक्सपोर्ट पहुंचेगी इस साल के अंदर, जो कि बहुत ही मैसिव मतलब के एनालिसिस स्पीड है इंडिया की। बिल्कुल वजह सारी चीज़ें जो देखी जाए ना, अगर सारी चीज़ें इंडिया में बननी शुरू हो गई तो फिर तो मौजी है वही ना। और बाबा जिस तरह से देखा जाए अमेरिका के अंदर जा रहे हैं, बिल्कुल यूएई के अंदर, रशिया, साउथ अफ्रीका और बिल्कुल यूएई, ये सबसे बड़े देश है। हाँ ना, ये मैं एक बात बोलूँ आपको यार, ज़्यादा टाइम नहीं है, 6-7 सालों में इंडिया पूरी की पूरी जितनी कंपनियां हैं ना खुद बनाने उनको अपने अंडर कर लेगा, ये बात है। सब कुछ बनाना शुरू कर लेगा और सारी एक्सपोर्ट भी खुद ही, इसमें कोई शक नहीं। जिस तरह से इंडिया आगे निकल रहा है ना भाई, ये चीज तो पक्का, जिस तरह की इन्होंने स्टैट्स भी बताए, चीज में मेड इन इंडिया बिल्कुल। जिस तरह देखिए 2020 के अंदर $1.5 बिलियन के एक्सपोर्ट कर रहा था मोबाइल, बिल्कुल उसको अचीव भी किया है। और बाबा वो तो अचीव किया, लेकिन 2021 के अंदर इन लोगों ने $3 बिलियन के डबल कर लिया 1 साल के अंदर। तो अभी अंदाजा लगा तो 2022 इसके अंदर इंडिया क्या कारनामे करेगा। तो यार वही ना। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट इस वीडियो के बारे में। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।